हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इसका स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द डिवीजन मेथड। मतलब कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बस स्क्वायर रूट फाइंड करना होता, अगर हमें कोई भी मेथड नहीं दिया होता तब हम कोई भी मेथड से कर लेते, लेकिन हमें जब भी कोई मेथड दिया हुआ रहेगा हमें उसी मेथड से करना है। तो देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले तो हमें 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन फाइंड करते हैं, जो कि है 2304। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखिए, पहले तो लिखेंगे 2304 और इसका हमें पेयर बनाना होता है। जैसे कि पीछे से पेयर बनाना होता है, जैसे कि ये हो गया और एक ये हो गया, 2 पेयर बन गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले 23 है। ठीक है, तो 23 मतलब हमें ऐसा स्क्वायर निकालना है जो 23 से कम हो, ज्यादा ना हो, या फिर 23 हो लेकिन 23 से कम होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 23 से ज्यादा है। तो हमें यहाँ 4 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि वही है, 5 से पहले 4 ही आता है और 4 का स्क्वायर है 16। देखिए, यहाँ हम 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे। 4 4 जा 16, 23 में से 16 जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ फिर जो भी नंबर रहेगा वो दोनों उतर जाएगा। देखिए, ये हो गया 704। उसके बाद ये जो नंबर है उसका डबल करना होता है। यहाँ 4 का डबल हो जाएगा 8, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 हो गया और इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 4 है। तो देखिए, जब भी हम इसका मतलब कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यूनिट डिजिट में 4 मिलना है। तो देखिए, किसके किसके में 4 है, 2 में 4 आता है और फिर 8 में 4 आता है। ठीक है, ये दोनों हो गया, तो या तो 2 आएगा या तो 8। तो हम देख लेते हैं, 82 इंटू 2 करेंगे, 4 16 नहीं आ रहा है। उसके बाद 88 इंटू 8 करेंगे, 704 आ जा रहा है। तो देखिए, यहाँ हम 88 लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। तो 88 इंटू 8 हमने किया तो 704 आ गया। तो मतलब कि देखिए, रूट 2304 का स्क्वायर रूट कितना आया, 48। आई होप आपको ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, जैसे कि 4 4 जा 16, फिर 88 इंटू 8 704 ऐसे होता है। और जो सबसे पहले हमने यहाँ 4 लिखा तो हमें यहाँ भी 4 लिखना है। 4 4 जा इंटू कर देना है। उसके बाद यहाँ जितना होता है उसका डबल करेंगे। जैसे 4 का डबल क्या होता है, पहला 8 हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि इसका यूनिट डिजिट में क्या है, 4। तो मतलब हमें देखना है कि 1 से लेकर 10 तक में किसके यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है। तो देखिए, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें 2 और 8 से मतलब अगर हम 82 लिखेंगे, 82 तो इंटू 2 करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा। अगर हम यहाँ 8 लिखे हैं, यहाँ हमने 8 से इंटू किया तो यहाँ हमने 8 लिखा है, क्योंकि ये 8 ही से इंटू हो रहा था। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो सेकेंड पार्ट देखिए, आई होप आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसमें भी हमें वही मेथड यूज करना है। देखिए, 4489 सबसे पहले तो हम लिखेंगे 4489 और पीछे से हमें पेयर बनाना होता है। देखिए, सबसे पहला पेयर ये बन जाएगा और फिर ये हुआ। ठीक है, 2 पेयर बन गया। अब आप देखिए, 44 से कम किसका स्क्वायर होता है। तो देखिए, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का 49। अगर हम 7 से करेंगे तो 49 44 से ज्यादा हो जाएगा और इससे हमें कम लेना है तो 6 से करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 6 लिखेंगे, 6 और यहाँ भी 6, 6 6 जा 36। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये दोनों एज इट इज हम उतार लेंगे, 8 8 9। अब इसका हमें डबल करना है, 6 2 जा 12, ये हो गया, 6 का डबल होता है। ठीक है, अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 9। तो अब हमें देखना है 1 से 10 में कि किसके किसके यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले 3 में और उसके बाद है 7 में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम 3 से इंटू करेंगे या 7 से इंटू करेंगे, तो आप इंटू करके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिए हो जाएगा, देखिए 12 इंटू 1277 7, जो भी लास्ट में लिखेंगे उसी से नीचे इंटू करना है। ठीक है, देखिए इसका आ जाएगा 889, तो मतलब 7 से आ गया। ये आपको इंटू करके देखते रहना है। जैसे इसके यूनिट डिजिट में देखिए कि 9 है, जो भी रहे। देखिए, इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल है ये। देखिए, इसमें जैसे कि 9 है तो देखिए
इसमें 9 आया, 7 में 9 आया और 3 में। तो अब आपको ना 1 2 3 और इंटू 3 करके देखना या 1 2 7 इंटू 7 करके देखना कि कितने में इतना आ जाए और वही उसका आंसर होगा। देखिए यहाँ हम 7 लिख देंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ 1 2 7 इंटू 7 इस नंबर से इस नंबर में इंटू करेंगे इतना आ जाएगा। तो मतलब कि देखिए यहाँ हो जाएगा √4489 इज इक्वल टू 67। इसका स्क्वायर रूट 67 है। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट है 3481। इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 3481। तो देखिए ये दोनों का पेयर बन जाएगा। सबसे पहले पीछे से पेयर बनता है, जैसे कि इसका 81 हो जाएगा पेयर, फर्स्ट पेयर, इसका 34 भी हो जाएगा। ये दोनों पेयर बन गए। अब आप देखिए कि 34 कितना आता है, 34 से कम हमें लेना है। तो अगर हम 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि 34 से ज्यादा है। तो इसलिए हमें यहाँ लेना होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ इंटू करना होता है, जो हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे और हमें इंटू करना होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। 34 माइनस 25 करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ जो होता है हम उतार लेते हैं 81 हो गया। इसका डबल करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 1 है, तो 1 किसके किसके लास्ट में आता है। तो देखिए एक तो 1 में आएगा और एक 9 में आता है। ठीक है, 9 और 1 में आता है। तो देखिए 101 इंटू 1 करेंगे तब तो आएगा नहीं, ऐसे भी आपको सोचना है, और 109 करेंगे तब आ जाएगा। तो 109 करेंगे और यहाँ 9, तो 109 इंटू 9 करेंगे तो 981 आ जाएगा। तो देखिए √3481 का जो स्क्वायर रूट निकला वो है 59। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थर्ड पार्ट। और देखिए ये आपको इंटू करके देखते जाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसका भी हम निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो पीछे से हमें पेयर बनाना होता है। ये हो जाएगा एक पेयर, और इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, 5 का। लेकिन देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी आप अच्छे से क्लियर करिए। देखिए 5 है बस, 52 तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पेयर है। 9 और 2 मतलब 2 9 ये दोनों पेयर में है, ये अकेले है, ये अलग है। ठीक है, तो 5 का कितना होता है, 5 से हमें कम ही लेना है। तो देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमें 2 का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ कितना बच जाएगा 1, और ये 2 9 हमें उतार लेना है। 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या है, 9। ठीक है, तो देखिए इसमें किसमें 9 आता है यूनिट डिजिट में। तो देखिए एक तो 3 में आएगा और एक आएगा 7 में। आपको तो 1 से 10 तक का स्क्वायर रूट याद ही होना चाहिए। 3 में आएगा और 9 में आएगा। तो देखिए यहाँ 3 से इंटू करेंगे, 43 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 129। ठीक है, तो देखिए √529 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 23। आई होप आपको फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए फिफ्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट, ये है इसका फिफ्थ पार्ट। तो देखिए इसका भी पेयर हो जाएगा, ये 49, ये इस साइड से पीछे से पेयर बनता है और इसका भी बन गया, दोनों का पेयर बन गया। अब देखिए 32 है, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तभी हमें मिलेगा, क्योंकि 5 जा कितना होता है 25। तो देखिए 5 से यहाँ हम इंटू करेंगे और यहाँ 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 749। 7 तो होगा माइनस करने पे, और 49 एज इट इज हमने ऊपर से उतार लिया। ठीक है, तो देखिए 5 का करेंगे डबल तो 10 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इसके यूनिट डिजिट में 9 है, और 9 1 से 10 में यूनिट डिजिट में किसके आता है, तो देखिए एक तो 3 के आता है, एक 7 के आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 107 इंटू 7, तो हमारा आ जाएगा 749। ठीक है, तो देखिए √3249 का जो स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 57। आई होप आपको फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। चलिए तो अब हम सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका हो जाएगा, देखिए इसका हम पेयर बनाएंगे तो ये हो जाएगा पीछे से 6 9 और ये हो जाएगा 1 3।
ये दोनों का पेयर बन गया। अब देखिए 13 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और 16 13 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 3 का स्क्वायर 9 लेना होगा। तो देखिए यहाँ 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 13 माइनस 9 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 6 9 एज इट इज हम उतार लेंगे। 3 का डबल करेंगे यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में भी 9 है, तो 9 किसके यूनिट डिजिट में आता है 1 से 10 तक में, एक तो 3 में और एक तो 7 में। तो देखिए यहाँ हम 7 से करेंगे, मतलब 67 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 469 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए √1369 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 37। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट ये पार्ट, इसका भी हम पेयर बनाएंगे तो 76 और 57 इन दोनों का पेयर हो जाएगा। अब देखिए 57, तो देखिए अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, मतलब कि 57। 7 का स्क्वायर करेंगे तब 49 होगा, तो हमें उसी का करना होगा। देखिए 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। 57 से माइनस करेंगे 49, 8 हो जाएगा और 7 6 एज इट इज उतार देंगे। 7 का डबल कितना होता है 14, इसके यूनिट डिजिट में 6 है और 1 से 10 तक में किसके किसके यूनिट डिजिट में 6 आता है, एक तो 4 में और एक 6 में। तो देखिए यहाँ हम 6 से इंटू करेंगे, मतलब 146 इंटू 6, तो हमारा आ जाएगा 876, ठीक है। तो देखिए √5776 का स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा 76। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट इसका 8 पार्ट है ये। देखिए 7921, तो इसका पेयर बन जाएगा और 79 का भी पेयर बन जाएगा। अब देखिए हम अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, तो हमें 79 से कम ही लेना है, तो हमें 8 का स्क्वायर करना होगा। तो देखिए 8 इंटू 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ 64। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि देखिए हमें जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है सेम, तो वो स्क्वायर ही हुआ एक तरह से। अगर हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7, लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ 79 है, ठीक है। मान लीजिए 79 है, तो जब भी हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो 79 से नंबर कम आना चाहिए। जैसे कि हम 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, तो वो सही है। हम इसमें अगर 9 का स्क्वायर कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और यहाँ हमें 79 गिवन है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए 79 माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 21 एज इट इज उतार देंगे। 8 का डबल करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 का डबल 16 हो जाएगा। अब देखिए इसके यूनिट डिजिट में क्या है 1, तो हमें देखना है कि 1 किसके किसके यूनिट डिजिट में है। तो 1 और है, एक तो 1 में है और एक 9 में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम 9 लिख देते हैं, तो 169 इंटू 9 करेंगे तो हमारा 1520 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए √7921 का स्क्वायर रूट जो आया है वो है 89। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट 9th पार्ट। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए 76 का पेयर बन जाएगा और 5 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो ये ऐसी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि 5 से कम है। तो देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, क्योंकि देखिए पेयर इसका बन रहा था, इसका पेयर नहीं बन रहा था। अगर ये भी 57 होता तो मतलब यहाँ एक और नंबर होता और ये 57 का पेयर बन जाता, तो हम 57 लेते। लेकिन देखिए यहाँ कोई पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए बस 5 लेना होगा हमें, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद आप ये देखिए 5 माइनस 4 होगा तो 1 हो जाएगा और 7 6 एज इट इज उतार देंगे। 2 का डबल 4 होता है और 6 है, तो 6 यूनिट डिजिट में है। तो देखिए 1 से 10 में कितने कितने में 6 होता है, एक तो 4 के यूनिट डिजिट में 6 होता है, मतलब 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, और एक 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में। तो देखिए यहाँ हम 4 लेंगे, मतलब 44 इंटू 4 करेंगे तो 176 हमारा आ जाएगा। तो देखिए √576 जो है उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 24। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें हो जाएगा 10th पार्ट में 2 4 का एक पेयर हो जाएगा, एक 1 और 0 का पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, जो कि 10 से कम है, और अगर 4 का करते हैं 16 हो जाएगा, 10 से ज्यादा, इसीलिए हमें 3 का करना होगा। देखिए 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 10 माइनस 9 करेंगे 1 हो जाएगा, और देखिए यहाँ 2 4 एज इट इज उतर जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का डबल करेंगे। देखिए अब यहाँ 3 का डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा।
ठीक है। और देखिए 4 है तो किसके किसके यूनिट डिजिट में 4 होता है, तो देखिए एक तो 2 और एक 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम 2 से इंटू करेंगे, 62 इंटू 2 तो 124 हमारा आ जाएगा। तो मतलब कि √1024 का जो स्क्वायर रूट है वो है 32। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, तो 3136 है, तो देखिए 36 का एक पेयर हुआ 31 का। अब देखिए हमें स्क्वायर करना है, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 31 से कम आए। तो देखिए 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। देखिए 5 इंटू 5, ये 5 का स्क्वायर भी हो गया, हो जाएगा 25। 31 माइनस 25 करेंगे 6 हो जाएगा, और 36 एज इट इज हम उतार देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 5 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट में 6, और 6 किसके किसके यूनिट डिजिट में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में और एक 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 106 इंटू 6, तो हमारा 636 आ जाएगा। तो मतलब कि √3136 का जो स्क्वायर रूट आया है वो है 56। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जो कि है 12 पार्ट 900, ठीक है। अब देखिए इसका भी हम निकालते हैं तो क्या होगा, 900 है, देखिए 0 का ये हो गया एक पेयर और ये 9 का। अब देखिए हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, ठीक है, ये हो गया। देखिए स्टूडेंट 9 माइनस 9 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 00 एज इट इज उतर जाएगा, और 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अगर हम यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 0 मिल जाएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ 2 या 1 से कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि देखिए 61 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 होगा, यहाँ तो 61 है नहीं। अगर हम 61 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 0 आ जाएगा, और अगर हम 62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़्यादा आएगा। हमें चाहिए क्या, 0 चाहिए, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे और 60 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि √900 का जो स्क्वायर रूट आया है, मतलब 900 का जो स्क्वायर रूट आया है वो हो जाएगा 30। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं से भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।